दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े सुपर हीरो से जो अपनी असिस्टेंट की मां के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। तो चलते हैं कहानी की। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सुपर हीरो को देखते हैं जो काफी फेमस होता है, जिसका नाम क्रिस कोल था। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एस्ले के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। क्रिस एस्ले को बताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है और उसे लगता है क्रिस उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम जारा नाम की लड़की को देखते हैं जो क्रिस की असिस्टेंट थी और वो क्रिस के पास ही जा रही होती है। क्रिस ने उसे एस्ला के लिए गिफ्ट लेने के लिए भेजा था। जारा रेस्टोरेंट में पहुंचती है और चुपके से क्रिस को गिफ्ट दे देती है। क्रिस वो गिफ्ट एस्ले के सामने खोलता है जिसके अंदर इयररिंग होते हैं। क्रिस वो गिफ्ट एस्ले को देते हुए कहता है, आज से हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं क्योंकि मुझे फिल्मों में काम करना पड़ता है और अब तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। यह सुनकर एस्ले रोने लगती है और वो गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं क्रिस भी अपनी असिस्टेंट जारा के साथ घर जाने के लिए निकलता है। क्रिस जारा से कहता है, तुम्हें आने में बहुत टाइम लगाया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, लगता है तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। तो जारा कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ। जारा की बातों से लगता है जारा इस जॉब से खुश नहीं थी और क्रिस भी अपनी नई मूवी की स्टोरी को लेकर खुश नहीं था। इसलिए वो जारा को एक नया राइटर ढूंढने के लिए कहता है और क्रिस जारा को एस्ले के घर से उसका कुछ सामान अंडरवियर भी लाने को कहता है। लेकिन जारा क्रिस से कहती है, अब यह घटिया काम मैं नहीं कर सकती, तुम्हारा हर बार का यही काम है। क्रिस जारा से कहता है, तुम्हें पता नहीं लोग मेरे अंडरवियर को खरीदते हैं। वहीं हम जारा की ग्रैंड मदर को देखते हैं जिनके पास जारा की मॉम आती है जिनका नाम ब्रोक हार्वुड था और एक राइटर होती हैं। जारा की मॉम कहती हैं, जो भी मैं लिखती हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जारा की ग्रैंड मदर कहती हैं, तुम एक अच्छी राइटर हो और जिंदगी में सबको कोशिश करनी चाहिए। तुम एक अच्छी माँ हो और तुम जारा का अच्छे से ख्याल रखती हो। यहाँ हमें पता चलता है जारा के डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं जारा भी घर आ जाती है और अपनी मॉम के पास आती है। जारा अपनी मॉम से पूछती है, मॉम जब आपने सबसे पहले अपनी बुक लिखी थी तो आपकी उम्र क्या थी? इस पर उसकी मॉम बताती है कि उस वक्त मेरी उम्र 29 थी। इस पर जारा कहती है, पता नहीं मैं कब कुछ कर पाऊंगी। जारा की मॉम कहती है, क्रिस तुम्हें अपनी कंपनी संभालने के लिए ट्रेन कर तो रहा है। तो जारा कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्रिस कभी कभी मुझे भूल जाता है। और जारा की मॉम कहती है, तुम उसे बताओ कि तुम क्या कर सकती हो, वो फेमस है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो तुमसे सारा काम कराएगा। वहीं जारा अपने बेडरूम में सो रही होती है तो क्रिस उसे कॉल करता है और उसे कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, तुम सुपरमार्केट जाओ और मेरे लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आओ। साथ ही वो यह भी कहता है, मैंने सुपरमार्केट में जाना छोड़ दिया है क्योंकि जब मैं मार्केट जाता हूँ तो वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। जारा सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। क्रिस उसे कहता है कि तुम सुबह 8 बजे से पहले मेरे घर पहुँच जाना। लेकिन जारा सुबह अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है जिसका नाम स्टेला था और वह एक राइटर भी थी। जारा उसे कहती है, क्या तुम मेरे बॉस के लिए स्क्रिप्ट लिख सकती हो और तुम्हें यह काम अच्छे तरीके से करना आता है? लेकिन स्टेला मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकती, मैं तो बस लोगों की अलमारियों में कपड़े जमा सकती हूँ। वहीं जारा क्रिस के घर पहुँचती है लेकिन वो लेट हो जाती है, इसीलिए क्रिस अपने घर के गेट का पासवर्ड बदल देता है और जारा से वॉइस कॉल पर कहता है, जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलोगी मैं गेट नहीं खोलूंगा। अगर तुम मेरा सामान नहीं लाई हो तो तुम्हारी नौकरी गई। यह सुनकर जारा को गुस्सा आता है और वो गेट के ऊपर से चढ़कर अंदर आ जाती है और किसके पास जाती है। वो उसे कहती है, मैं तुम्हारा सारा सामान लेकर आई हूँ लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है लेकिन क्रिस उसे रोकता है। जारा उसे कहती है, तुम्हें मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ प्रोड्यूसर बनने के लिए आई थी, तुम्हें तो मेरा असली काम दिखाई ही नहीं देता, तुम मुझ पे अपने फालतू के काम करवाते हो, इससे अच्छा तो किसी दूसरी जगह काम कर लूंगी। और वो क्रिस को बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। जारा की मॉम जारा से कहती है, आज तुम परेशान लग रही हो। जारा उन्हें बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, आज थोड़ा सा थक गई हूँ। लेकिन इसी बीच जारा की फ्रेंड जीनी वहाँ आ जाती है और कहती है, आज तो पार्टी बनती है। लेकिन जारा उसकी बातों को घुमा देती है क्योंकि जारा ने अभी तक अपनी मॉम को नहीं बताया था, उसने जॉब छोड़ दी है। जेनी और जारा रूम में चले जाते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। जेनी के जाने के बाद जारा अपनी मॉम को बता देती है कि मैंने क्रिस की जॉब को छोड़ दिया है लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। जारा की मॉम कहती है, जो करना है वो करो, तुम्हें खुद को ही पता होना चाहिए। जारा वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस अपने काम को लेकर परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो जारा से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है जहाँ जारा की मॉम सफाई कर रही होती है। क्रिस घर की बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए क्रिस खुद ही अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजा खुलने की वजह से जारा की मॉम को लगता है घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आती हैं। लेकिन जब जारा की मॉम क्रिस को देखती हैं तो पता चलता है कि वो तो जारा का बॉस है। क्रिस जारा की मॉम से कहता है, मैं जारा से मिलने आया हूँ। जारा की मॉम बताती हैं, जारा घर पर नहीं है, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्रिस कहता है, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर वेट कर सकता हूँ? जारा की मॉम उसे वहाँ रुकने के लिए बोल देती हैं और जारा की मॉम ड्रेस चेंज करके क्रिस के पास आ जाती हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जारा और स्टेला को देखते हैं जो अपने डॉग को घुमा रही होती हैं। जारा स्टेला को क्रिस की मूवी लिखने के लिए मना कर रही होती है। वहीं क्रिस और जारा की मॉम भी पैक लगाते हुए गप्पे लगा रहे होते हैं। जारा की मॉम क्रिस को अपनी लिखी हुई बुक्स दिखाती हैं और उसे कहती हैं, मैं एक राइटर हूँ। जारा की मॉम और क्रिस अब काफी
काफी फ्रेंडली हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे और किस करते ही वो दोनों बेकाबू हो जाते हैं, इसलिए वो दोनों रूम में आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ जारा भी घर आ जाती है और अपनी मॉम को आवाज लगाते हुए उनके रूम में चली जाती है। जारा जब उन दोनों को बिना कपड़ों के एक साथ बिस्तर पर देखती है तो देखते ही जोर से चिल्लाने लगती है और दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम जारा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ जारा अपनी मॉम से कहती है कि क्रिस आपसे 20 साल छोटा है, आप उसके साथ कैसे सेक्स कर सकती हैं? तो जारा की मॉम बताती है वो सिर्फ 16 साल छोटा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे जारा की मॉम भी क्रिस के साथ खुश थी। वहीं उनके पास क्रिस भी आ जाता है, जहाँ जारा का डॉक्टर भी क्रिस का बहुत बड़ा फैन निकलता है। इस बात से जारा को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वो लोग जब घर आते हैं तो क्रिस जारा से कहता है मैं तुम्हें अपनी फिल्म का प्रोड्यूसर बनाना चाहता हूँ। तो जारा क्रिस से कहती है तुम पागल हो, अब लोगों को लगेगा मेरी मॉम एक सेलिब्रिटी के साथ सोकर आई है, इसलिए मुझे काम मिला है। क्रिस जारा से कहता है मैं यहाँ तुम्हारी मॉम के साथ सोने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था ताकि मैं तुम्हें प्रोड्यूसर बना सकूं। जारा क्रिस से कहती है ये जो तुमने मेरी मॉम के साथ कारनामा किया है ये अब आज के बाद नहीं होना चाहिए। वहीं क्रिस जारा से वादा करता है आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो अपनी मूवी की शूटिंग कर रहा था। वहीं जारा भी एक प्रोड्यूसर मूवी में काम कर रही थी। दूसरी तरफ क्रिस शूटिंग खत्म करने के बाद शाम को जारा की मॉम को मैसेज करता है और डिनर के लिए बोलता है। जारा की मॉम पहले तो मना कर देती हैं, लेकिन डिनर पर जाने के लिए मान जाती हैं। दूसरी तरफ जारा और स्ट्रेला क्रिस की मूवी की स्क्रिप्ट को सही करने में लगे हुए थे। उधर जारा की मॉम भी डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। क्रिस जारा की मॉम से कहता है हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ अब वो कभी नहीं होगा। तो जारा की मॉम भी इस बात के लिए हाँ कर देती हैं। डिनर करने के बाद वो लोग वॉक पर जाते हैं और खूब सारी ड्रिंक करते हैं, लेकिन अब ये दोनों कहाँ मानने वाले थे, इसलिए ये लोग फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं जारा की मॉम घर पहुंचती हैं और क्रिस के मैसेज को देख के मुस्कुराती हैं। जारा अपनी मॉम की ड्रेस देखकर कहती है आपने यह क्या पहना है? तो जारा की मॉम उसे कहती है मैं और क्रिस डिनर पर गए थे। जारा कहती है आपने बस डिनर ही किया या कुछ और भी? तो जारा की मॉम कहती है क्रिस एक अच्छा इंसान है, तुम उसे बेकार ही गलत समझती हो। वहीं रात के समय जारा अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है मेरी मॉम आज क्रिस के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि अब उन लोगों के बीच में सिर्फ डिनर ही हुआ। दूसरी तरफ जारा की मॉम भी अपनी मदर इन लोगों को कॉल करती हैं और बताती हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने अपनी बेटी से झूठ बोला। वहीं हम जारा की मॉम को क्रिस के साथ देखते हैं जो काफी समय से एक दूसरे के साथ समय गुजार रहे थे और एक साथ बहुत खुश भी थे। अगले सीन में हमें क्रिस की शूटिंग को दिखाया जाता है, लेकिन डायरेक्टर को क्रिस की एक्टिंग पसंद नहीं आती, इसलिए जारा और डायरेक्टर क्रिस को समझाते हैं और क्रिस को और अच्छे से एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। और इसके साथ जारा अपने घर आ जाती है तो जारा की मॉम उसे जल्दी से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। जब जारा अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है उसे कहती है क्रिस ने अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए नया राइटर ढूंढ लिया है और मुझे बताया भी नहीं। इससे जारा को बहुत बुरा लगता है। जब जारा अपनी मॉम के रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि वो नया राइटर और कोई नहीं बल्कि जारा की मॉम ही है और क्रिस के लिए स्क्रिप्ट लिख रही हैं। इस बात से जारा को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में जारा और उसकी फ्रेंड क्रिस की पार्टी में जाते हैं, जहाँ जाकर वह अपनी मॉम से कहती है आपने मुझसे झूठ बोला। जारा की मॉम कहती है मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, लेकिन जारा उन्हें कहती है मैंने स्क्रिप्ट के लिए मेरी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन क्रिस ने आपको चुना और क्रिस की मूवी को आप रिलेट कर रहे हो, यह बात मुझे पता नहीं थी। इसी तरह उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। इसी दौरान जारा की मॉम उसके डैड को क्रिस से कंपेयर कर देती हैं, जिससे जारा को बहुत बुरा लगता है और जारा की मॉम उससे कहती हैं बेटा तुम ऐसा मत करो, तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और इसी बहस के दौरान जारा उससे कहती है अगर यह सब चलता रहा तो मैं घर छोड़ दूंगी, लेकिन गलती से जारा की मॉम के मुंह से निकल जाता है तो तुम फिर घर ही क्यों आई थी। इस बात से जारा को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत हर्ट हो जाती है, इसलिए जारा घर छोड़ देती है और अपनी फ्रेंड के साथ रहने लगती है, जहाँ जारा उन्हें कहती है कि मेरी मॉम और क्रिस ने मुझे मिलकर धोखा दिया है। दूसरी तरफ जारा की मॉम भी क्रिसमस मनाने के लिए अपनी मदर इन लॉ के घर आई थी। वो लोग क्रिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड मदर जारा की मॉम को क्रिस को वहाँ बुलाने के लिए कहती हैं, लेकिन जारा की मॉम मना कर देती हैं और कहती हैं जारा यह सब बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। लेकिन जारा की ग्रैंड मदर कहती हैं जारा को मैं मना लूंगी। जारा भी वहाँ क्रिसमस मनाने के लिए पहुँच जाती है और होती है मॉम ने डैड को क्रिस के साथ जोड़ दिया। ग्रैंड मदर जारा को समझाती है देखो बेटा तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बस मॉम है, लेकिन तुम यह बात मान लो उससे सबसे पहले एक औरत भी है। वहीं जारा देखती है कि क्रिस भी वहाँ आ चुका है। इस बात से जारा बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन ग्रैंड मदर जारा से कहती हैं क्रिस को मैंने बुलाया है और उसे कहती हैं तुम्हारे डैड को गुजरे हुए 11 साल हो गए, उसके बाद से तुम्हारी मॉम ने बस तुमसे ही प्यार किया है, इसलिए तुम थोड़ा मैच्योर बिहेव करो और अगर ना कर सको तो थोड़ा सा दिखावा ही कर दो ताकि तुम्हारी मॉम को हम खुश देख सकें। अगले सीन में उन सभी लोगों को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ वो लोग आपस में बातें करते हैं। जारा अपनी मॉम को क्रिस के साथ बहुत खुश देखती है। वहीं डिनर के बाद दोनों साथ मिलकर क्रिस के बारे में बात करने लगती हैं। जारा की मॉम उसे बताती हैं कि उनके और उनके डैड के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। जारा के डैड जारा की मॉम को डिवोर्स देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। यह बात किसी को भी नहीं पता थी। वहीं सब लोग मिलकर क्रिसमस मनाते हैं और अब जाने का समय आ चुका था, इसलिए जारा गाड़ी में बैग रखने के लिए जाती है तो जारा देखती है क्रिस का बैग थोड़ा खुला हुआ था। जारा जब बैग
के अंदर देखती है तो उसे एक ईयरिंग मिलती है जो उसे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करते टाइम दी थी, क्योंकि क्रिस जब भी किसी के साथ ब्रेकअप करता था तो उसे वो ईयरिंग गिफ्ट करता था। ज़ारा ये देखकर हैरान हो जाती है। वहीं वो सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। ज़ारा क्रिस से कहती है, वाह तुमने क्या गेम खेला है, तुमने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया। ज़ारा अपनी मॉम को वो ईयरिंग दिखाते हुए कहती है कि क्रिस जब भी किसी लड़की से ब्रेकअप करता है तो उसे ये ईयरिंग देता है और आपके साथ ब्रेकअप करने के लिए वो ऑलरेडी ईयरिंग खरीद चुका है। ज़ारा अपनी मॉम से कहती है, क्रिस आपको न्यूयॉर्क स्ट्रीट लेकर गया था ना। तो ज़ारा की मॉम को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क स्ट्रीट के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। ज़ारा की मॉम क्रिस को वहाँ से जाने के लिए कहती है। क्रिस वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। वहीं ज़ारा अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है, लेकिन ज़ारा की फ्रेंड उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि ज़ारा की फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था। ज़ारा उसे कहती है, तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ सही चल रहा था। तो वो उन्हें बताती है कि हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। तुम सिर्फ अपनी बातें कहती हो और अपनी प्रॉब्लम बताती हो। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। अभी भी तुम बस अपनी ही बातें कर रही हो जो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना है। यह सुनकर ज़ारा बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। और अब सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत सैड थे और जैसे तैसे दिन निकाल रहे थे। वहीं नए साल मनाने के लिए ज़ारा अपनी फ्रेंड के घर आ जाती है और उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताती है। अगले दिन ज़ारा क्रिस से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ क्रिस उदास बैठा हुआ था। क्रिस ज़ारा से कहता है, मैं फिल्मों का हीरो का रोल प्ले करता हूँ, लेकिन असल में मुझे एक विलन होना चाहिए। ज़ारा क्रिस से कहती है, तुम विलन नहीं हो, बस कभी कभी विलन बन जाते हो। क्रिस कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम से ब्रेकअप करने की नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने यह ईयरिंग बैग में रख दिया था, लेकिन मैं उन्हें बैग में रख के भूल गया था। रही बात न्यूयॉर्क स्ट्रीट की, मैं वहाँ तुम्हारी मॉम को लेकर इसलिए गया था ताकि मुझे कोई फोटोग्राफर ना देख ले। ज़ारा क्रिस से कहती है और बोलती है, मैं जाने से पहले सब कुछ ठीक कर दूंगी। ज़ारा क्रिस को लेकर सुपरमार्केट जाती है, जहाँ क्रिस ये देखकर हैरान हो जाता है कि सारे लोग उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, उसके साथ फोटो भी नहीं खिंचवा रहे थे। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर भी ज़ारा के मॉम को लेकर वहाँ पहुँचती हैं। दरअसल इनका प्लान उन्हें रैंडमली मिलाने का था। वो ज़ारा की मॉम से कुछ सामान लेने के लिए कहती हैं, इसलिए ज़ारा की मॉम भी अंदर आ जाती हैं। वहीं ज़ारा और क्रिस भी थे। क्रिस को ज़ारा की मॉम दिखाई दे जाती हैं। ज़ारा उन्हें कहती है, यह सब नॉर्मल नहीं है, आप दोनों के बीच में मैंने काफी इंटरफेयर कर दिया था, इसलिए यह सब मैं ठीक करना चाहती हूँ और मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। यह सब बातें बोलकर ज़ारा वहाँ से चली जाती है। क्रिस और ज़ारा की मॉम एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहीं ज़ारा जब बाहर जा रही होती है तभी एक औरत उससे पूछती है, क्या